हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इन रैशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका स्वागत है रैशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब विल का प्रयोग के बारे में। इसके पहले हमको यह समझना होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब है जो मेन वर्ब के साथ मिलकर के टेंस, मूड, वॉइस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाने में सहायता करता है, उसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के तीन प्रकार होते हैं, वर्ब टू बी, टू हैव, टू डू। मॉडल ऑक्सिलरीज को हम लोग मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं या फिर मॉडल्स भी कहते हैं। मॉडल वर्ब्स 13 हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, डियर तथा नीड। इनमें से आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब विल का प्रयोग के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ पॉइंट्स को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को विल का प्रयोग के बारे में पढ़ चुके हैं। जो बाकी बचा हुआ है आज हम लोग पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। चले हम लोग शुरू करते हैं। मॉडल वर्ब्स किसके बारे में पढ़े हम लोग? यूज ऑफ विल। आप वीडियो का अंत तक इसलिए भी देखिए कि क्योंकि हम लोग लास्ट में वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड इंटर इंग्लिश में आया है उसको भी हम लोग सॉल्यूशन करके बताए हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि सारा कंसेप्ट आपको समझ में आए। पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, विल का प्रयोग सेकंड तथा थर्ड पर्सन में सिंपल फ्यूचर टेंस को बताने के लिए किया जाता है। सेकंड पर्सन यू को, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे इत्यादि को बताने के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू विल कम, तुम आओगे, ये सेकंड पर्सन हो गया। यहां पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस को बताने के लिए विल का प्रयोग करेंगे। ही विल गो, वह जाएगा, ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है। यहां पर विल का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए? अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये है, विल का प्रयोग सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सूचना प्राप्त करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, विल यू बाय ए कार टुडे? विल यू बाय, बाय का अर्थ तो खरीदना, ये कार टुडे। देखिए ये क्या है, इसका प्रयोग क्या है, सूचना प्राप्त करने के लिए फ्यूचर टाइम में यहां पर विल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल यू बाय ए कार टुडे? क्या तुम एक कार खरीदोगे आज? उससे सूचना भी ले रहा है, क्वेश्चन से पूछ रहा है। ऐसे एक सेंटेंस और लेते हैं, विल ही गो टू कोलकाता? विल ही गो टू कोलकाता? क्या वह कोलकाता जाएगा? यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल का प्रयोग किया गया है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस में। पूरा कंसेप्ट का समझ गए? अब हम लोग तीसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा कंसेप्ट ये कह रहा है कि विल का प्रयोग सेकंड पर्सन में इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश तथा ऑर्डर्स, आदेश को बताने के लिए किया जाता है। आदेश या निर्देश, इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स को बताने के लिए फ्यूचर टेंस में सेकंड पर्सन के साथ किया जाता है। जैसे हम लोग
एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कैसे निर्देश या आदेश को बताने के लिए किया जाता है। देखिए, ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, कोमा विल यू। देखिए यहां इससे इंस्ट्रक्शन के बारे में मालूम पड़ता है। विल यू डू इट एट वंस, क्या तुम इसको तुरंत करोगे? विल यू डू इट एट वंस, यहां पर भी विल का प्रयोग किया गया है। समझ गए? पूरा कंसेप्ट समझ गए? अब हम लोग चौथा कंसेप्ट को लेते हैं। चौथा कंसेप्ट हम लोग ये पढ़ेंगे, विल का प्रयोग सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में फ्यूचर टाइम में किसी घटना को, काम को या परिस्थिति को बताने के लिए किया जाता है। समझ गए? जैसे हम लोग लेते हैं, यू विल बी इन कोलकाता, यू विल बी इन कोलकाता, दिस टाइम टुमारो, आप इस समय कल क्या होंगे? कोलकाता में होंगे। यह फ्यूचर की स्थिति को, परिस्थिति को बताने के लिए किया जाता है। समझ गए? दे विल कम हियर टुमारो मॉर्निंग, दे विल कम हियर टुमारो मॉर्निंग। ये फ्यूचर टाइम की घटना, काम, परिस्थिति को बताने के लिए किया जाता है। पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया? अब हम लोग पांचवा कंसेप्ट पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सारा कंसेप्ट को समझिएगा। कुछ कंसेप्ट को मैं पिछले क्लास पढ़ाया हूं, जो बाकी बचा हुआ है आज मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिएगा, विल नॉट या ओंट का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में क्या किया गया? क्या किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इनकार को प्रकट करने के लिए। इनकार, रिफ्यूज। अगर आप किसी काम को इनकार करते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में विल नॉट या ओंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे, आई विल नॉट डू इट एट एनी कॉस्ट, आई विल नॉट do it at any cost। किसी काम को करने के लिए किसी को कहा जा रहा है, वो बोलता नहीं, आई विल नॉट डू इट एट एनी कॉस्ट, मैं इसको किसी कीमत पर नहीं करूंगा। ये इनकार क्या आ रहा है? किसी हालत में इस काम को नहीं कर, ये इनकार कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है। वैसी स्थिति में विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन में कर सकते हैं। हम लोग यहां पर विल नॉट की जगह पर ऑट भी कर सकते हैं। शॉर्ट में, स्पोकन इंग्लिश में हम लोग आई वॉन्ट डू इट एट एनी कॉस्ट, या फिर आई विल नॉट डू इट एट एनी कॉस्ट। किसी भी काम को इनकार करने के लिए हम लोग विल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टाइम। समझ गए? दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई विल नॉट डू इट एट वंस एट एनी कॉस्ट। तो बोलिए, दे विल नॉट कम हियर, दे विल नॉट कम हियर। इसका मतलब वो लोग इनकार कर रहा है यहां आने से। दे विल नॉट कम हियर, दे ऑट कम हियर कर सकते हैं, या दे विल नॉट कम हियर। किसी भी पर्सन में, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, किसी काम को इनकार करने के लिए क्या करता है? वो विल का प्रयोग किया जाता है। इसमें आई विल नॉट या फिर आई वोंट कर सकते हैं। आप पांचों कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों, हम लोग लेते हैं कुछ सेंटेंसेज को जो पिछले साल एग्जाम में आया है बिहार बोर्ड इंटर इंग्लिश का। कौन सा क्वेश्चन है हम लोग लेते हैं, पहले ही खा लीजिएगा। यू lend me your book,
ये प्रश्न चिन्ह है। ये क्वेश्चन आया है 2022 का साइंस और कॉमर्स में आया है। 2022 का साइंस और कॉमर्स में आया है। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपका हैव, मस्ट, विल, शुड। देखिए इसमें से चुनकर आपको भरना है हैव, मस्ट, विल, शुड। इसमें से ये 4 ऑप्शंस में आपको चुनकर भरना है। ये 2022 का क्वेश्चन एग्जाम में आया है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं प्यारे बच्चों, सी डैश बी एबव 40। सी डैश एबव 40। यहां होगा बी, सी डैश बी एबव 40। यह क्वेश्चन आया है 2020 का साइंस और कॉमर्स में। 2020 का साइंस और कॉमर्स में ध्यान दीजिएगा, 2020 साइंस और कॉमर्स में आया है। आपका ऑप्शन रहेगा विल, नीड्स, यूज टू, आउट। देखिए विल, नीड्स, ought, समझ रहे हैं, यूज टू। इस 4 ऑप्शंस में आपको चुनकर भरना है कि कौन सही है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में ये है, पढ़ेगा बच्चों हम लोग, द क्लासेस डैश रिमेन सस्पेंडेड। द क्लासेस डैश रिमेन सस्पेंडेड। यह क्वेश्चन आया है 2012 का आर्ट्स में आया है। 2012 का आर्ट्स में आया है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आया एग्जाम में, हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। और भी साल में आया है, 2016 में भी आया है आर्ट्स में, 2022 का आर्ट्स में आया है, 2022 का आर्ट्स में आया है। आज हम लोग 3 ही क्वेश्चंस देते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए हैव होगा, ये हैव होगा या मस्ट होगा या विल होगा या शुड होगा। लैंड, यू लैंड मी योर बुक, 2022 का साइंस कॉमर्स में आया है। यहां होगा प्यारे बच्चों विल यू लैंड मी योर बुक। इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, ये ऑप्शन आएगा। दूसरा सेंटेंस सी डैश बी एबव 40। यहां ऑप्शन है विल, नीड्स, ऑट, यूज टू। इसमें आएगा विल, सी विल बी एबव 40, वो 40 साल से अधिक होगी। द क्लासेस डैश रिमेन सस्पेंडेड। क्लास क्या रहेगा, सस्पेंड रहेगा। 2012 का आर्ट्स में आया है। तो ये यहां पर उस समय ऑप्शन नहीं दिया रहता, अपने से आपको भरना होगा। तो यहां होगा विल, इसमें आपको 1 नंबर मिल गया। द क्लासेस विल रिमेन सस्पेंडेड, ये 2012 का आर्ट्स में आया है। प्यारे बच्चों, आई एम श्योर कि सारा कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आया है वो भी समझ गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लोग यही रखते हैं, कल फिर हम लोग मजेदार टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बाय।